हे गाइस, दिस इज मी समारा सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये लुक क्रिएट करने के लिए फटाफट से हम अपनी स्किन को प्रेप करते हैं, फिर मेकअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ क्लिनजिंग एंड यहाँ पे मैं नॉर्मली वेट वाइप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो किसी प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। क्लिनजिंग करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना टोनर, जो कि है पिक्सी मिल्की टोनिक। टोनर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो। की फीचर्स एंड बेनिफिट: अनरिच्ड विथ ओट एक्सट्रैक्ट दैट डीपली हाइड्रेट एंड स्मूथन द स्किन, contains jojoba milk and seed extract that moisturize and replenish the skin. Milky formula that contains botanical extract for intense nourishment of the skin. Paraben free, cruelty free and skin safe formula suitable for dry and sensitive skin. This skin balancing toning contains jojoba milk that instantly moisturizes dry and damaged skin. अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ सीरम, जो कि है मालियो स्मूथ रिंकल्स फिल्म रिवाइटलाइज एंटीऑक्सीडेंट रिकवरी कॉम्प्लेक्स 24K गोल्ड सीरम। आप जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करोगे उसका ध्यान रखना कि वो आपकी स्किन टाइप की होने चाहिए, क्योंकि मेकअप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंडरटोन दिखना, स्किन टाइप दिखना और स्किन टोन दिखना। स्किन टाइप 3 टाइप के होते हैं: ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड एक होता है सेंसिटिव, जो कि स्किन टाइप नहीं होता, ये बस एक स्किन का कंसर्न होता है। जो ऑयली स्किन टाइप वाले लोग होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे बोल सकते हैं जेल फॉर्म में। और जिस किसी का स्किन टाइप ड्राई होता है उनके जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो होता है क्रीम फॉर्म। जो ऑयली स्किन होती है ना, उनके फेस पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा। एंड फिर आते हैं ड्राई स्किन टाइप वाले, उनके फेस पे आपको डलनेस एंड ड्राइनेस देखने को मिलेगा। ऑयली एंड ड्राई एंड फिर उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन एक ही साथ है, यानी कि आपके फेस पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को भी मिलेगा एंड आपके फेस पे आपको डलनेस भी देखने को मिलेगा। अभी होता कैसे हैं, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। हमारा जो टी जोन एरिया होता है ना, टी जोन एरिया मतलब फोरहेड, नोज एंड चिन, यहाँ पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा एंड आपके जो चीक्स होते हैं, आपके जो गाल होते हैं, वहाँ पे आपको डलनेस देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों को डाउट ये रहता है कि ऑयली स्किन टाइप वाले ऑयली स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे एंड ड्राई स्किन टाइप वाले ड्राई स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में क्या होता है, हमें दोनों सिचुएशन एक साथ देखने को मिलता है, तो हमें क्या यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे आपको एक्सेस ऑयल एंड ड्राइनेस दोनों साथ में देखने को मिलता है, लेकिन होता क्या है, अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, या तो आपके फेस पे एक्सेस ऑयल ज़्यादा आ रहा है, आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड फिर भी आपके फेस पे एक्सेस ऑयल ज़्यादा आ रहा है, तो गो फॉर ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड आपके फेस पे आपको ड्राइनेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। एंड सेंसिटिव के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता, ये बस एक स्किन का कंसर्न होता है। ऑयली स्किन टाइप भी सेंसिटिव हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है एंड कॉम्बिनेशन भी सेंसिटिव हो सकती है। क्लिनजिंग, टोनिंग एंड सीरम, उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना मॉइस्चराइज़र, जो कि है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र फॉर फेस, हैंड एंड बॉडी, नॉन क्रेजी क्रीम विद विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन। मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने यूज़ किया अपना प्राइमर एंड आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की ज़रूरत है कि प्राइमर का क्या वर्क होता है। प्राइमर हमारे मेकअप को हमारे फेस पे लॉक करके रखता है एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी प्राइमर ऑयल कंट्रोल फॉर्मूला मैट प्लस प्रोलेस। प्राइमर लगाने के बाद हमारा स्किन प्रेप कंप्लीट होता है एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने आईब्रोज़ को फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी एंड आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैं कंसीलर का यूज़ करने वाली हूँ एक स्ट्रक्चर देने के लिए अपने आईब्रोज़ को। एंड जितना भी अनवांटेड प्रोडक्ट होगा उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से रिमूव कर दूँगी एंड जिससे मेरी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने वाली है। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये सीखने में कि हम अपने आईब्रोज़ को कैसे फिल करके उन्हें स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैं शेप नहीं दे पाती थी, या कभी-कभी बहुत ज़्यादा डार्क कर लेती थी, या एकदम बहुत लाइट हो जाता था, या फिर स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दे पाती थी। लेकिन अब फाइनली मुझे ये आ गया है। अपने आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैं उसे कंसीलर से स्ट्रक्चर दूँगी एंड जितना भी अनवांटेड प्रोडक्ट होगा उसको मैं निकाल दूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना फाउंडेशन। देखिए, हर किसी को तो नहीं बट कुछ-कुछ लोगों को कलर करेक्शन की ज़रूरत होती है। अब जैसे हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग-अलग होता है, किसी का ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऐसे ही हर एक पर्सन का स्किन अलग-अलग होता है। तो होता क्या है, किसी के फेस पे एक्ने मार्क्स होते हैं, किसी के फेस पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइन्स होती हैं। तो इन सबको हम बोल सकते हैं इन सबको हाइड करने के लिए, फिर डिक्लाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कलर करेक्टर का। अलग-अलग कलर्स के कैरेक्टर्स होते हैं एंड उनका वर्क होता है स्पेसिफिक अलग-अलग कंडीशंस में।
अगर आपको लगता है कि आपके फेस को इसकी नीड है तो आप अपने फेस पे कलर करेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके फेस पे नीड नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। वैसे मैंने तो इस वीडियो में से स्किप कर दिया, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ओवरऑल आइडिया रहे। तो फिलहाल जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो है मास्क कंसील कंसीलर 04 न्यूट्रल चार्म। एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 08 एक्सप्रेसो एलिगेंस, 07 कैरामल चार्म, 06 हनी ग्लो, 05 सैंडस्टोन, 02 येलो करेक्टर, 03 ड्रीमी बिच, 04 न्यूट्रल चार्म जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कलर करेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का। तो हम लोग डार्क सर्कल्स पे ऑरेंज ही कलर करेक्टर का क्यों यूज़ करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। होता क्या है, हमारा जो डार्क सर्कल्स होता है उसका जो अंडरटोन होता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो होता है ब्लू। एंड ब्लू में जब हम ऑरेंज को मिक्स करते हैं तो हमें ब्राउन कलर मिलता है। तो होता क्या है, हमारी जो कलर व्हील थ्योरी है, हमारी यूनिवर्सल कलर व्हील थ्योरी है, उसमें क्या है, हमें बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। कलर कॉम्बिनेशन, एंड कलर कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल कलर व्हील में प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं एंड टर्शरी कलर्स होते हैं, एंड देन फिर कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। एंड कलर कॉम्बिनेशन में एनालॉगस कलर होते हैं, मोनोक्रोमैटिक कलर्स होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। तो होता क्या है, डार्क सर्कल्स पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज कलर करेक्टर का। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हमारे जो डार्क सर्कल्स का अंडरटोन होता है, इसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो होता है ब्लू, एंड ब्लू में हम ऑरेंज कलर करेक्टर को मिक्स करते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, ब्राउन, जो कि एक न्यूट्रल कलर होता है। एंड हमारी जो यूनिवर्सल कलर व्हील की थ्योरी होती है उसमें जो कॉम्बिनेशंस में जो कलर्स होते हैं उनमें से एक होता है कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कलर व्हील की थ्योरी में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो उसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में कलर्स हैं, तो ऑरेंज के अपोजिट डायरेक्शन में ब्लू है, तो ये एक दूसरे को डिक्लाइन करते हैं और हमें देते हैं कॉमन कलर जो कि है ब्राउन। अगर किसी के फेस पे रेडनेस बहुत ज़्यादा है तो वो यूज़ कर सकते हैं ग्रीन कलर करेक्टर का। और अगर किसी के फेस पे येलोनेस है तो उसको डिक्लाइन करने के लिए वो यूज़ कर सकता है पर्पल कलर करेक्टर का। जब भी आप मेकअप प्रोडक्ट लेते हो या फिर स्किन प्रेप के लिए कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को पता हो आपका स्किन टाइप क्या है, स्किन टोन क्या है या फिर अंडर टोन क्या है। एंड आपको अपना शेड्स एग्जैक्टली लेना आना चाहिए। एंड आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा लाइट या डार्क लोगे, अपना शेड रॉन्ग लोगे, तो फिर वो ऑक्सीडाइज होगा, एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका मेकअप क्या होगा, ग्रे पड़ जाएगा, यानी कि काला पड़ जाएगा। स्किन टाइप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अंडरटोन के बारे में। अंडरटोन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कूल अंडरटोन, एक होता है वार्म अंडरटोन और एक होता है हमारा न्यूट्रल अंडरटोन। तो सबसे पहले आता है हमारा कूल अंडरटोन। जो कूल अंडरटोन होता है उनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है वो होता है पिंक एंड रेडिश, एंड इनका जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ब्लू एंड पर्पल। हमारा वार्म अंडरटोन का जो स्किन का अपीयरेंस होता है, उसका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है, अगर वो लोग धूप में ज़्यादातर रहते हैं तो उनका डार्क होते चला जाता है। एंड इनके जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ग्रीन। फिर आता है हमारा लास्ट अंडरटोन जो कि है न्यूट्रल अंडरटोन, एंड इसका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है वो ना ही कूल अंडरटोन की तरफ होता है एंड ना ही वार्म अंडरटोन की तरफ रहता है। एंड इनके जो वेन्स का कलर होता है वो रहता है ब्लू एंड ग्रीन। स्किन टाइप के बारे में हम बात कर चुके हैं। स्किन टोन आप लोगों को पता होगा, फेयर, मीडियम, डस्क स्किन टोन। एंड अंडरटोन के बारे में हम लोग ने अभी अभी बात की है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फाउंडेशन जो कि है डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हनी, फ्रेंच टोस्ट, कैरेमल, चीज़ केक, कस्टर्ड, एसेट्रा एसेट्रा। तो अगर आप लोग चाहो तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप ब्रशेस का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो क्या आप लोगों को पता है कि मेकअप आर्टिस्ट को कैसे पता चलता है कि कौन सा आउटफिट पे हमें कौन सा आई शेडो का यूज़ करना चाहिए? हमारी एक यूनिवर्सल कलर व्हील थ्योरी होती है, एंड उसमें होते हैं प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स में हमें 3 कलर मिलते हैं, उन कलर्स को आपस में मिक्स करके हम बनाते हैं सेकेंडरी कलर, एंड प्राइमरी सेकेंडरी कलर को हम मिक्स करके बनाते हैं टर्शरी कलर्स। एंड उसके बाद हमारे यूनिवर्सल कलर व्हील थ्योरी में आते हैं कलर कॉम्बिनेशंस। एंड कलर कॉम्बिनेशन में एनालॉगस कलर्स होते हैं, मोनोक्रोमैटिक कलर्स होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। मोनोक्रोमैटिक कलर्स में भी उनके टिंट्स होते हैं, शेड्स होते हैं एंड टोन्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्सल कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कलर करेक्शन में बताया था डार्क सर्कल्स का, कि हमारा जो डार्क सर्कल्स का अंडरटोन होता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो होता है ब्लू, एंड ब्लू में हम यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का, क्योंकि इन दोनों को आपस में मिक्स करने से हमें कॉमन कलर मिलता है जो कि है ब्राउन। एंड हमारी जो यूनिवर्सल कलर व्हील होती है, उसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो कलर्स होते हैं ब्लू एंड ऑरेंज, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक उसी तरीके से हम रेडनेस को डिक्लाइन करने के लिए ग्रीन कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर हुआ, क्योंकि हमारे यूनिवर्सल कलर व्हील में बोल सकते हैं कि रेड के अपोजिट में क्या है ग्रीन, एंड ब्लू के अपोजिट में क्या है ऑरेंज, एंड येलो के अपोजिट में क्या है पर्पल। एंड आपस में अगर आप इनको मिक्स करोगे तो हमें कॉमन कलर मिलेगा जो कि है ब्राउन। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्सल कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एंड इसके बाद आते हैं एनालॉगस कलर्स। एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्सल कलर व्हील में एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं। उसके बाद आते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर्स। मोनोक्रोमैटिक कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनके टिंट्स होते हैं, शेड्स होते हैं एंड टोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कलर लो एंड आप उसमें वाइट कलर को मिक्स कर दो तो वो उसका टिंट्स बन जाएगा। और अगर आपने कोई भी कलर लिया एंड आपने उसमें ब्लैक मिक्स कर दिया तो उसका शेड्स बन जाएगा। और अगर आपने कोई भी कलर लिया एंड उसमें आपने ग्रे कलर को मिक्स कर दिया तो उसका टोन्स बन जाएगा। अपने फेस पे फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं अपने मेकअप को अच्छे से सेट करूंगी, एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि है मेबलिन नियो फिट मी मैट प्लस पोरलेस 6 आवर्स ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर 128 फॉर्म न्यूड शेड। मेकअप को अच्छे से सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मेकअप को पाउडर से या फिर लूज़ पाउडर से सेट नहीं करोगे तो आपका मेकअप में कट लाइंस आ जाएंगी, क्रीज लाइंस आ जाएंगी। चलिए मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन बता देती हूँ, क्या डिफरेंस होता है कॉम्पैक्ट पाउडर में और क्या डिफरेंस होता है हमारे लूज़ पाउडर में। कॉम्पैक्ट पाउडर को आप विदाउट फाउंडेशन के भी अप्लाई कर सकते हो, एंड ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है, एंड ये हमें कवरेज देता है मीडियम टू फुल कवरेज। लूज़ पाउडर को आप विदाउट फाउंडेशन के अप्लाई नहीं कर सकते हो, एंड इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है एंड देन कुछ टाइम बाद उसे डस्ट ऑफ करना पड़ता है, एंड ये ऑल स्किन टाइप होता है। आई थिंक इस वीडियो में मैं बहुत कुछ कवर कर चुकी हूँ, जैसे कि स्किन टाइप, स्किन टोन, अंडरटोन एंड कलर करेक्शन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, एंड यूनिवर्सल कलर व्हील के बारे में, कॉम्पैक्ट पाउडर एंड लूज़ पाउडर में क्या फ़र्क होता है, ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये आई लुक कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक न्यूड ब्राउन शेड का आई शेडो लिया है एंड देन उसे अपने आई पैचेस से अप्लाई किया है, एंड सर्कुलर मोशन पैचेस से अप्लाई करना एंड ब्लेंडिंग टेक्निक्स को बहुत अच्छे से रखना। न्यूड ब्राउन शेड को अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्राउन कलर का शिमर, एंड उसके लिए मैंने यूज़ किया है इनसाइड कॉस्मेटिक का आई शेडो पैलेट, एंड इसका नेम है इनसाइड कॉस्मेटिक ऑल आइज ऑन यू आई शेडो पैलेट मल्टी कलर्स, एंड ये जो मैंने आई शेडो यूज़ किया है इसका शेड का नेम है पर्पल रेन। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद ना कुछ कॉम्बिनेशन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड जैसे कि पिंक के साथ ग्रीन, एंड ब्लू के साथ ब्राउन, रेड के साथ येलो, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड आपने देखा होगा कि अभी इस वीडियो में मैं पिंक कलर का टैंक टॉप पहनी हूँ, एंड मेरा जो आई लुक होने वाला है उसमें मैं ग्रीन कलर का आई लाइनर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्रीन टू एक्स इंटेंस काजल ग्रीन क्वीन, जो कि है ब्लू हेवन का, एंड इसमें दो शेड्स हैं, एक ग्रीन क्वीन और दूसरा है ट्रू ब्लू, एंड मेरे पास दोनों हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स ग्रीन टू एक्स इंटेंस काजल ग्रीन क्वीन मटेरियल एंड केयर स्टे इन ड्राई एंड कूल प्लेस कलर शेड नेम green queen and special features smudge proof how to apply position tip on the inside of the corner of your eye and apply in one smooth motion। पता नहीं पर कैसे मैंने इस वीडियो में बहुत जल्दी सब कुछ मतलब एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ स्किन टाइप, स्किन टोन, अंडरटोन, कलर करेक्शन, यूनिवर्सल कलर व्हील थ्योरी, कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर के बीच का डिफरेंस, एंड प्रोडक्ट डिटेल्स भी मैंने आप लोगों को साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो इस काजल को एज अ आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं इसे स्मर्च करूँगी, एंड इसके लिए मैं आई शेडो अलग पैलेट का यूज़ कर रही हूँ, एंड जो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मिनारा 60 कलर मैट एंड शिमरी पिगमेंट आई शेडो पैलेट। What was great, the palette contains a wide range of pigmented colors, and it offers a variety of colors including matte and shimmer shades. The palette is compact and easy to carry.
What could be better? The product has a low quality with powdery texture and is not long lasting. ये जो मार्केट में कलरफुल आईलाइनर्स आते हैं आई थिंक वो अच्छे होते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली पसंद है काजल को एज अ आईलाइनर अप्लाई करना। मैंने अब तक ब्लू में अप्लाई किया था, एक बार मैंने ना ब्लू आईलाइनर लगाया था एंड दूर से वो ब्लैक लग रहा था, एंड फिर मैंने काजल से भी अप्लाई किया था एज अ आईलाइनर लगाकर ब्लू, तो वो बहुत परफेक्ट लग रहा था मुझे। एंड मैंने कभी ग्रीन आईलाइनर ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईलाइनर से बहुत ही अच्छे लेवल पे रहते हैं काजल को अगर हम ऐसा आईलाइनर अप्लाई करेंगे तो। एंड ये जो होलोग्राफिक आईलाइनर है ये तो बहुत ही मस्त है। मार्स तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। अपने न्यू लॉन्च में मैंने मार्स का ब्लैक मैजिक ब्लश यूज़ किया था एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एंड मार्स की होलोग्राफिक आईलाइनर उनसे तो मुझे प्यार हो गया। तो ये आई शेडो है मिनारा, इसमें से डार्क ग्रीन शेड लेके मैं अपने ये जो काजल ऐसा मैंने आईलाइनर लगाया था उसे अच्छे से स्मच करूँगी, एंड इसको स्मच करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना मस्कारा। तो मैं यूज़ करूँगी मेबलिन न्यूयॉर्क द क्लॉसल वॉल्यूमाइजिंग वाटरप्रूफ मस्कारा, लास्ट अप टू 12 आवर्स ब्लैक। इसको अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी अपना मस्कारा जो कि है मेबलिन न्यूयॉर्क मस्कारा वॉल्यूमाइजिंग एंड लेंथनिंग वाटरप्रूफ ब्लैक वॉल्यूम एक्सप्रेस क्लॉसल। मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी अपना स्टिक ब्लश जो कि है पिक्सी बाय पेट्रा ऑन द ग्लो ब्लश रूबी। Pixie on the Glow blush is formulated with aloe vera and a unique mix of fruit extract. This tinted balm provides a hint of natural color while hydrating and conditioning skin. Product details: hydrating solid cheek tint, use on cheeks and lips, vitamin packed for antioxidant benefits, one swipe color payoff complements all skin tones. About the brand, get a gorgeous radiant complexion with Pixie range of glow giving skincare solution. Pixie has a loyal worldwide following thanks to its pure. Passionate about skincare, Petra creates innovative formulas that are infused with botanical and beneficial ingredients to give skin a healthy, youthful looking glow. The brand says its mission is the same now as it was on the first day Pixie store opened, which is to simply bring out the natural beauty in all women and to ensure they look like themselves only better. इसको अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ आइकॉनिक लंडन न्यूमिनेटर ब्लश पीची रोज़ गोल्ड, एंड इसमें आपको और भी बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें 3 शेड्स हैं, एक है रोज़ गोल्ड, एक है टेराकोटा ब्रॉन्ज और एक है शिमर शेड। This concentrated liquid shimmer can be added to your foundation, primer or moisturizer or simply used on its own for a super highlighted glow. Available in 5 shades, it can also be used to contour. Every drop of this super concentrated shimmer glides on smoothly to best to ultra blendable glow. The illuminator beautifully enhances the complexion by adding a touch of shimmer to it. Can be used alone or in combination with your favorite makeup product. This product is 100% vegan and cruelty free. Features a buildable and blendable formula that glides on smoothly to give you a super highlighted glow. Multifunctional liquid illuminator for that instant from within glow. इसके बाद मैं कर रही हूँ nude brown shade lipstick use. If you like this video, please do like, comment and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।